बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HT। नाज़रीन, पाकिस्तान की सनतों को इस वक्त बेतहाशा मसाइल का सामना है। ख़ास तौर पर महंगी बिजली और गैस की वजह से पाकिस्तान में सनतें बंद होना शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान की बरामदात भी मुसलसल अब गिरना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ शाहिद सत्तार साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की मईशत और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो तवानाई का सेक्टर है उसको बहुत ही गहरी निगाह से देखते हैं। सर, ये फरमाइएगा कि IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहदा किया है, मज़ीद जो नया प्रोग्राम आ रहा है उसमें बिजली मज़ीद महंगी और गैस भी महंगी होगी, तो क्या इसमें इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर सकती हैं, चलाया जा सकता है इनको? ये बात दरअसल ये है कि जिस तरह सनतें बंद होती हैं उस तरह वो जो कैपेसिटी पेमेंट है वो कम लोगों के ऊपर डाला जाता है, जिससे टैरिफ फर्दर बढ़ता जाता है। ये एक विशस सर्कल है कि जो कभी भी ना रुकने का मामला बन गया है कि वो दिन करीब है जिस दिन 100 रुपये की बिजली हो जाएगी। इस वक्त दुनिया में हमारे जो मुसाबकती ममालिक हैं उनमें 8-9 सेंट की बिजली है, बग़ैर कोई सब्सिडी वगैरह नहीं देते, वो इतने की ही बिजली है। लेकिन हमारे यहाँ इस महीने जो बिल आ रहा है वो 17.5 सेंट पे आ रहा है। अब 17.5 सेंट पे की बिजली लेके आप उसमें से कपड़ा बना के आप या कोई भी चीज़ बना के आप उसको बाहर नहीं बेच सकते। ना गैस के मामले में भी है कि ये तो एक ना ख़त्म होने वाला मामला है, लेकिन इसको अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए तो ये मामला ठीक भी हो सकता है। कैसे बिजली सस्ती हो सकती है? जी, अगर आप बिजली मुनासिब दामों पे देंगे तो उसकी आप कोई गारंटी ले लें कि जी इतना आप बढ़ाएंगे अपनी कंजम्पशन या इतना ये होगा, तो उससे ये है कि वो जो पैसों की कमी नहीं आएगी, पैसे ज़्यादा इकट्ठे होंगे जो कि आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स भी पे करेंगे आपकी और चलेगा। लेकिन जो टैरिफ है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। पिछली आपका क्या ख्याल है कि बिजली पाकिस्तान में महंगी क्यों हो रही है? बिजली पाकिस्तान में महंगी हो रही है क्योंकि इसमें हमारे यहाँ जो 54% जो कंजम्पशन है वो डोमेस्टिक है। अब वो नॉन प्रोडक्टिव कंजम्पशन है, वो आपको कोई रिटर्न नहीं देती, मतलब कि आप उससे कोई ऐसी सनत नहीं चलाते या कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं करते जो कि बुनियादी ज़रूरत है। नहीं, बुनियादी ज़रूरत तो बात की बात है। अभी तो ये सुने ना कि जो ममालिक तरक्की करते हैं वहाँ पे 20-30% से ज़्यादा डोमेस्टिक या नॉन प्रोडक्टिव एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। हमारे मुल्क में 60% के करीब जो तवानाई है वो नॉन प्रोडक्टिव कामों में लगती है। जब नॉन प्रोडक्टिव कामों में तवानाई लगेगी और वो आप सस्ते दामों में देंगे तो वो बाकियों के लिए तो बेतहाशा महंगी होगी, क्योंकि क्रॉस सब्सिडी स्टेट के पास तो नहीं है देने के लिए कि स्टेट वो पैसे कहाँ से लाए जो कि इन डोमेस्टिक को सस्ती बिजली फ्राहम करे। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि डोमेस्टिक का हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रीज़ का हम बढ़ाते जाएंगे। ये तरीक़ाकार ठीक है सर? तो फिर इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी, मुल्क भी बंद हो जाएगा, और उससे ये कि जो लोग कमाते हैं जिससे वो बिजली का बिल अदा करते हैं या गैस का बिल अदा करते हैं, वो लोग उनकी जब नौकरियां जाएंगी तो वो भी नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। ये तो एक ऐसा मामला है जिसको एक आम फहम आदमी भी समझ सकता है कि नौकरी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप थोड़ी सी सब्सिडी कौन ले रहा है, इंडस्ट्रीज ले रही हैं या डोमेस्टिक ले रही है? नहीं, सब्सिडी सारी की सारी डोमेस्टिक में जा रही है या नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स में जा रही है। वो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो तो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहा है डोमेस्टिक को, और ये एक हद तक तो चल सकता है, लेकिन एक हद से जब ज़्यादा हो जाए तो क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्रीज कितनी दे रही हैं इस वक्त? जो पिछले 6 महीने पहले तो ये 11 रुपये था फी यूनिट, 222 अरब था आज से कुछ अर्सा पहले, लेकिन अब ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि डोमेस्टिक में कंजम्पशन कम नहीं हुई, इंडस्ट्री उतनी कम। तो हुकूमत को कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडस्ट्रीज बहुत पावरफुल हैं, इनके रेट आप
ان کو سبسڈی جو دے رہے ہیں یہ نہ دیں کیونکہ ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور یہ ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھیں گے؟ نہیں، مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ سبسڈی کس کو دے رہے ہیں؟ سبسڈی انڈسٹری کو تو مل نہیں رہی، بلکہ انڈسٹری سے آپ پیسے لے کے ڈومیسٹک میں دے رہے ہیں یا نان پروڈکٹیو یوزرز میں دے رہے ہیں۔ اگر آپ وہ کر رہے ہیں اور وہ ایک حد تک تو چلیں ٹھیک ہے، چل سکتا ہے، لیکن ایک حد سے جب گزر جائے تو انڈسٹری تو بند ہو جائے گی۔ جب انڈسٹری بند ہو جائے گی، نہ آپ وہ سستی بجلی دے سکیں گے، نہ لوگوں کے پاس نوکری ہوگی، نہ وہ بل ادا کر سکیں گے۔ کتنے فیصد انڈسٹریز بند ہوئی؟ دیکھیں جی، اس وقت جو پروڈکشن ہے ٹیکسٹائل کی، وہ پچھلے سال کی نسبت 35% کم ہے، اور اسی اسنا میں ہم نے اپنی کیپیسٹی بھی بڑھائی تھی، اس لیے کم از کم 50% انڈسٹری تو بند ہے۔ اچھا، 50% تو بہت زیادہ ہے سر۔ جی، اس سے ایکسپورٹ کتنی کم ہوگی؟ دیکھیں، ایکسپورٹس آج کل چل رہی ہیں $1.4 بلین پہ، لیکن اس میں جو پہلے جو ہوتا تھا کہ $250 ملین کے قریب امپورٹڈ چیزیں لگتی تھیں، اب وہ 250 سے بڑھ کے $500 ملین لگتی ہیں۔ تو 1.4 بلین میں جہاں آپ 1.2 بلین کماتے تھے، آج کل آپ 1 بلین بھی نہیں کما رہے، کیونکہ نیٹ ایکسپورٹس اصل چیز تو وہی ہے کہ جی آپ نے کتنا اضافی پیسہ کمایا۔ اگر آپ نے امپورٹ کر کے اس میں تھوڑا بہت بڑھا کے اس کو بھیجنا ہے تو پھر تو، لیکن ویسے بھی ہمارا جو اس وقت کیپیسٹی ہے وہ $2 ارب سے فی مہینہ سے زیادہ ہے ایکسپورٹ کی، اور ہم 1.4 پہ چل رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کمی اس طریقے سے واقع ہو رہی ہے کہ ہمارا جو امپورٹڈ کمپوننٹ ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آئی ایم ایف پروگرام کے اندر رہتے ہوئے بجلی کو کیسے سستا کیا جا سکتا ہے، ایکسپورٹ کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ لیکن جی، یہ تو اسی صورت ہو سکتا ہے کہ آپ انڈسٹری کی جو ہے قیمت کم کریں، وہ انڈسٹری زیادہ بڑھے پھولے اور انڈسٹری چلے، تو وہ کیپیسٹی پیمنٹس کم زیادہ لوگوں پہ پھیلیں تو بجلی کا ریٹ کم ہو۔ جب بجلی کا ریٹ کم ہوگا تو آپ کی ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی، آپ کی نوکریاں بھی بڑھیں گی، اور یہ چیز ضروری ہے کرنے کے لیے۔ یہ ایک اکانومسٹ کا کام ہوتا ہے، اور اکانومسٹ ہمیں بہت شدید ضرورت ہے کہ اچھے اکانومسٹ ہمارے ساتھ ہمارے ملک کو چلائیں، ہمارے ملک کے ساتھ کام کریں اور یہ چیز اچھی طرح امپلیمنٹ کروائیں۔ اس کے بغیر یہ آگے معاملہ مجھے چلتا نظر نہیں آتا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ پاکستان کی انڈسٹریز کو ان مسائل سے نکالنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہی ہے کہ صنعتوں کے لیے بجلی جب تک سستی نہیں ہوگی، پاکستان کی برآمدات بھی نہیں بڑھیں گی اور معیشت جو ہے وہ بھی اسی طرح مسائل کا شکار رہے گی۔